जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मैं अपने परमात्मा के करूं उतने कम हैं। सच में हमें हर पल, हर समय, हर उस सांस का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी होता है जो उसने हमें बख्शी है। मेरा महाशिव, मेरा गुरु, जो इतने प्यारे रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है और हमें हर पल संभाले हुए हैं। सही दिशा दिखाना मेरे गुरु का काम, जो मुझे किस कदर, किस तरीके से, कैसे हमारे इस रास्ते पर सीधे सीधे चलने के लिए जो सीख और जो जीवन से जुड़े हुए तथ्य समझाते हुए हमें लेकर चल रहे हैं। इससे बेहतरीन जीवन में और किसी के भी कोई चाह हो ही नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जहाँ पर विश्वास होता है ना, वहाँ मेरा परमात्मा खुद विराजमान होता है। और सच में, और एक भक्त का विश्वास टूटे ऐसा तो हमारा भगवान कभी कर ही नहीं सकता। उसे तो हमेशा वहां पर मौजूद रहना पड़ता है जहां पर उसका नाम सिमरन किया जाए या उसे याद रखा जाए। याद से एक तो तथ्य समझ में आता है, याद उसे करते हैं जो हमसे दूर हो, जो हमारे हमेशा करीब हो, जो हमेशा हमारे मन मंदिर में विराजमान हो। उस परमात्मा को तो सिर्फ हमें भजना है, मतलब सिमरन करते चलना है। याद तो तब करते हैं जब वो हमसे बहुत दूर है। जैसे आप किसी को बोलते भी हो कि अरे यार बहुत दिन हो गए, आपकी याद आ रही है, तो वो आपके मन में संशय हो सकता है कि बहुत दिन हो गए, हमें उनकी याद आ रही है। पर हमारे जीवन में बहुत दिन क्यों, हम तो 24 घंटे साथ होते हैं। जब भगवान हमारे साथ हमेशा है तो फिर वो याद वाला चैप्टर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे तो हमेशा मन में उनका नाम चलता रहता है और वो हमेशा हमारे दिल में विराजमान है। इस बात पे तो गुरु जी को भी एग्री करना पड़ेगा कि मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तो याद करने का सीन तो कोई बनता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमें ये है कि हमें सिमरन करना है, नाम जप करना है, तो वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स से मुझे एक सत्संग याद आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं क्या, कोई भी तब तक उस शक्ति से नहीं जुड़ सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो। और सच में जब वो हमें किसी कारण से अप चुनते हैं या हमारा कोई कल्याण उन्हें करना है, तो सच में बहुत सारी ऐसी बातें होती चली जाती हैं। धीरे 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 हमें समझ में आने लगता है कि हाँ, ये हमारे साथ क्यों हुआ। मैं गुरुजी को तब जानने लगी जब उन्होंने मुझे बताया। सच में मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरे महाशिव इतने प्यारे रूप में बड़े मंदिर में विराजमान है। उन्होंने तो डांट कर जबरदस्ती अपने पास बुलाया था। और सच में जब उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया तो उसके बाद फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने शिव को ना पहचानूं, अपने उस महाशिव को ना पहचानूं। तो वो चीजें तो फिर एक साइड पर ही रख सकते हैं। मेन पॉइंट है कि विश्वास। गुरुजी ने मुझे बहुत ही ज्यादा जब अपनी तरफ खींचा, अपने बारे में बताया और किस तरीके से विश्वास दिलाया, ये उनकी ब्लेसिंग्स जो मुझे मिलती रही, उन्होंने अपना कमाल दिखाया। सच में मैं नहीं किसी पर ट्रस्ट करती, बिल्कुल नहीं करती। हमेशा से मुझे यही डाउट ही रहता था, क्योंकि लाइफ जो हमारी होती है ना, जो हमारी जर्नी होती है, उसमें इतना कुछ देखा होता है, इतना कुछ झेला होता है कि किसी पर भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हम।
मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा धोखे खाए हैं। सच में, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, हम उसको दिल से अपनाते हैं, दिल से निभाते हैं, लेकिन धोखा हमेशा वहीं से मिलता है। ये ज़्यादातर मेरा और मेरे हस्बैंड के साथ, दोनों के साथ ही प्रॉब्लम रही है। तो कहते हैं ना, अगर तुम सही हो तो आप धीरे 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 उन सब से किनारा करते चले जाते हो, क्योंकि दिल दुख जाता है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने आज तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। वो है ना हमारे साथ। अब वो बात, वो चीजें, वो डाउट, वो सब कुछ मन में आता ही नहीं, जो पहले हमेशा से शंका भरा हुआ मन बैठा रहता था कि इसके साथ ये, उसके साथ वो, इसने ये किया, उसने वो किया। वो चीजें बिल्कुल खत्म करवा दी गुरुजी ने। अकल दी कि लाइफ में जब भी तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो करो, बहुत करो, जो तुमसे बन पड़ता है करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि तुम्हें वही सब वापस रिटर्न में सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं। तो ये मेरे परमात्मा ने जो सीख देनी शुरू की। अच्छा, बात हो रही थी विश्वास की। विश्वास कैसे होता है? ब्लेसिंग से। मेरे परमात्मा जब हमें ब्लेसिंग देते हैं ना, तो जब तक हमें उनकी, तो देखो, ऐसी ब्लेसिंग्स होती है जो हम कभी अपने जीवन में समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत अलग तरीके से कल्याण करते आ रहे हैं, कुछ भी कैसे भी ब्लेस कर देते हैं, बख्श देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर ध्यान से सोचे तो सब हमारे मन की वो इच्छाएं होती हैं जो गुरुजी पूरी करते रहते हैं। हाँ, हमें मांगने के लिए मनाही है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन जो गुरु ने अपने चरणों से जोड़ा, अपने गुरु को हमने देखा, जाना, और उनसे बहुत कुछ धीरे धीरे सीखने को मिलता रहा। वो सीख तो बहुत बाद में मिलनी शुरू हुई, लेकिन शुरू में सिर्फ एक ही हमारा मकसद रहता है, विश्वास। विश्वास तब होगा जब तक हम अपनी आंखों से अपने परमात्मा के ब्लेसिंग्स को ना देख लें। उन्होंने तो जो ब्लेस करना था कर दिया, लेकिन हमें भी तो समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा था, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मेरा भगवान हमें कैसे बचाता चला आ रहा है। हमारी सोल को कितना इम्यून कर देते हैं वो, कि किसी और चीज के लिए, किसी से भी लड़ने के लिए हमारी सोल पूरी तरीके से तैयार होती है। जो कमजोरी उसके अंदर होती है ना, डर की, वो सब परमात्मा दूर कर देता है। सच में, एक संशय, एक शंका, एक हमेशा से क्वेश्चनिंग वाली बात, वो सब कुछ खत्म होती चली जाती है। तो जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, हमें पता है जो जीवन में होना है वो तो होगा ही, और जो बेहतरीन होगा वो हमें खुद पे खुद मिल जाएगा। किसी से मांगने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही बनाते हैं। और जो विश्वास था, वो विश्वास गुरुजी ने धीरे 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 जोड़ा। जब मुझे ब्लेसिंग्स इन आंखों से दिखने लगी, पहली बात तो ये होती है कि इंसान को इन आंखों से दिखना शुरू हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और वो भी तभी दिखता है जब वो परमात्मा दिखाता है। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो बहुत अलग, डिवाइन और बहुत ही प्यारी होती है। कब कैसे ब्लेस कर देते हैं हमें नहीं पता। हमारे मन में एक जो भाव आता है ना, वो भाव बहुत निर्भर करता है हमारी सोच पर। हमारी सोच ही ऐसी होती है कि जो हमें भटका सकती है। इसलिए गुरुजी की सबसे ज्यादा कोशिश यही रहती है कि मेरी संगत जो है, जो भी मेरी संगत है, कम से कम मन में भाव अच्छे रखे। भाव अच्छे रखेगी तो सोच अच्छी अपने आप होती चली जाएगी, और सोच अच्छी होगी तो आपके कर्म भी अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। आपको कभी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद दिखाते जाते हैं। समय के साथ समय लगता है, ये नहीं कि आप 2 दिन में दुनिया पलट दोगे, ऐसा कुछ नहीं है।
धीरे 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 वो सब कुछ सिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं, समझाते जाते हैं। जो हमारे लिए बेहतरीन होता है वो हमारे जीवन में हमें मिलना शुरू हो जाता है। और कब क्या हो रहा है, कभी अगर हमारे मन का नहीं भी होता तो उसमें हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी की लीला है। वो जानते हैं कि हमारे लिए वो सही नहीं है। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, जब गुरुजी हमें कुछ नहीं देते ना, तो हमारी भलाई के लिए होता है। और उन्होंने सिर्फ वही ब्लेस करना होता है जो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए मांगने की बिल्कुल मनाही है। उनकी जो मर्जी होगी, जब होगा, जैसे होगा वैसे देंगे। भगवान है, भगवान को किसी चीज की कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब दिखाई दे रहा है कि हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतनी समझ और अकल दे दी कि शायद जो पहले हम थे वो अब नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि ना समझी में की हुई बातें या ना समझी में किए हुए कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आते, और हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं। तो विश्वास हमारी ब्लेसिंग से आंखों से कैसे दिखता है? जब हम गुरुजी को तिलक सेवा करते हैं या चंदन का तिलक लगाते हैं, उसमें जब हमें ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है तो हमें लगता है अरे गुरुजी ने क्या, देखो हमें ये दे दिया, कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। कितने हम खुश होते हैं जब वो ओमकार की ब्लेसिंग देते हैं। अब चपाती में ओम बनता है तो ये गुरुजी की महिमा है, उनकी कृपा है कि हमें दिखाई देती है। वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो कि शायद हमेशा क्वेश्चनिंग में रहते हैं, और उन्हें विश्वास करने में वक्त लगता है। क्योंकि देखो, हमारे साथ हमारे भगवान हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जब तक हम किसी चीज को आंखों से नहीं देख लेते, हम मानते नहीं हैं। हम उनके साथ नहीं रहे जब वो फिजिकली चोले में थे गुरुजी, तो बहुत संगत उनके साथ रही है। उनका ये मानना भी है कि ओम बनते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबका सोच, सबका मन, सबका भाव अलग है। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान को पता है कि किस संगत को मुझे कैसे अपने साथ रखना है, किस संगत को कैसे जोड़ना है। तो वो उसकी सॉल की जर्नी के हिसाब से उसके जीवन में वो रास्ता बनाते चले जाते हैं और हमें बताते चले जाते हैं कि हमें करना क्या है। जब तिलक में ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होती हैं, जल प्रसाद में ब्लेसिंग मिलनी शुरू होती है, जल प्रसाद, तिलक सेवा, लंगर प्रसाद, धीरे 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 हम ये जो शुरुआती होता है ना दौर, ABCD जो गुरुजी सिखाते चले जाते हैं, अब ये चीज तुम्हें क्लियर करनी है, अब ये आना चाहिए, अब वो आना चाहिए, वो सब कुछ सिखाते चले जाते हैं। तिलक में जब हमें ब्लेसिंग मिलती है हम बहुत खुश होते हैं। कभी कुछ ब्लेस करते हैं गुरुजी, कभी कुछ ब्लेस करते हैं, ये उनकी मर्जी है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये उस परमात्मा की मर्जी है। उन्होंने हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है, कैसे बचाया हुआ है, ये वो जानते हैं, या वो संगत जानती है जिसको वो बता देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सारी एकदम से किसी को हम शेयर भी नहीं कर सकते। तो ये महाराज की मर्जी है। और दूसरा, एक छोटा सा सत्संग सुना देती हूँ। जैसे ही हम चंदन का तिलक सेवा करते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं, हमने तिलक ही तो लगाया है। नहीं, जितने सच्चे मन से आप गुरुजी के चरणों में गुरुजी को तिलक सेवा करते हो, उतने ही प्यार से वो हमें ब्लेस करते हैं। मेरी चंदन का जो टीका है, आप ये इमेजिन करो कि वो पूरा बॉक्स कवर है, बंद है, बिल्कुल कवर बंद किया हुआ है। फिर भी मेरे गुरु की मेहर देखो कि वो मुझे कैसे यकीन दिलाते हैं कि चंदन सेवा जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। उस सही को कैसे गुरुजी बताते हैं। बिल्कुल कवर रखिए। नेक्स्ट डे मैं गुरुजी को तिलक करने के लिए जैसे अपना चंदन का बॉक्स खोलती हूँ, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके अंदर पूरा गहराई तक फिंगर किसी ने डालकर ऊपर किया हुआ है, और वहां पर जो ऊपर की साइड फिंगर निकाली हो तो उसके ऊपर ओम दर्शन। मतलब गुरुजी ने कहा, क्योंकि मेरे मन में संशय था कि गुरुजी कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। मैं कैसे यकीन करूं कि जो मैं कर रही हूं वो ठीक कर रही हूं। आपने ही तो भाव डाला है
कि मैं आपको तिलक सेवा करूं। तो ये आंसर था उसके अंदर कि उनकी फिंगर पूरी नीचे से लेके ऊपर तक, पूरा अंदर तक वो भरा हुआ था बॉक्स बिल्कुल, और उसके अंदर फिंगर डाली हुई थी, और उसके ऊपर जैसे हटी हो तो वहां पर ओम दर्शन मुझे हो गए, और इतने प्यारे ओम दर्शन कि मेरे मन से यही निकला, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि वो एक विश्वास और यकीन था जो गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने सीधा मुझे ये दिखा दिया कि जो तू कर रही है सही कर रही है। क्योंकि जो हमारे मन में भाव आता है अपने परमात्मा को कुछ भी किसी भी तरीके से कैसे भी, चाहे सजाने का हो, चाहे अपने भगवान को कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं, चाहे हम भोग लगा रहे हैं, वो हमारे मन का भाव है। और जो हमारे मन के भाव को पढ़ ले वो मेरा गुरु है, वो मेरा भगवान है, जिसने अपने हर उस तरीके से मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं तेरे साथ हूं। मैं तो 24 घंटे तेरे साथ हूं, मैं तेरे सामने हूं, सामने बैठा हूं, हंस रहा हूं। तुम मुझे देखो, तुम मुझे महसूस करोगे तो तुम्हें, तुम्हारी आत्मा भी वो सब फील कर पाएगी। इसीलिए गुरुजी महाराज का जो साथ होता है ना, भले ही वो हम लोग अपनी बातों में ही करते रह जाएं, गुरुजी का सिर्फ गुणगान करते रह जाएं, लेकिन वो हमेशा से हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमारे जीवन के किस पल को किस तरीके से सजा देते हैं, हर उस पल का शुक्राना। जिस भी तरीके से जो भी ब्लेस कर देते हैं, हर उस बात का शुक्राना। जो हमारे भाव होते हैं ना, वो हमें बहुत हद तक, हमारी सोच को भी क्या, हमारी जो बॉडी है उसको भी अफेक्ट करते हैं। एक छोटी सी बात बता देती हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, अरे आज ये दिक्कत है, आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज वहां दर्द हो रहा है। जबकि गुरुजी कहते हैं इन चीजों को छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, क्योंकि सोचोगे तो वो चीज तुम्हें इफेक्ट करेगी। कैसे? मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो नीचे से कुछ भी सामान हम अगर ऊपर लेते हैं, कैरी करते हैं, तो वो एक बकेट बनाया हुआ है, उसमें से ले लेते हैं। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं था, मैंने ले लिया, सामान ऊपर रख दिया। थोड़ा बहुत बैक में हल्का सा लगा कि हाँ प्रेशर पड़ा। जब नीचे से लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर पड़ता है, हर कोई इंसान है तो उसको अफेक्ट तो आएगा ही। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना काम कर रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ, नॉर्मली कर रही हूँ। तभी मेरे कुछ देर बाद हस्बैंड का जो है फोन आ जाता है कि तू बैठ जा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे तूने इतना सामान खींचा है ऊपर, और वो काफी हैवी हो गया था, तो कहीं कमर में दर्द ना हो गया हो। तो मैंने कहा नहीं, हाँ, मतलब एक कंफ्यूजन थी मुझे इस बात में भी कि मुझे हुआ है सच में। हाँ, हो जाता है यार, आपने इतना क्यों डाल दिया उसके अंदर। तो एक ऐसा जो सोच होती है ना, जो सामने वाला कुछ बोल देता है ना, तब वो हमारे अंदर बात घर कर जाती है। तब तक हमें कुछ नहीं होता जब तक हमें उस बारे में पता ही नहीं होता। तो ये जो प्रैक्टिकल मेरे गुरु ने बताया ना, कि तू जब भी नेगेटिव सोचेगी, जब भी कोई ऐसी बात होगी, सामने वाले के कहने से तुम अफेक्ट हो जाते हो, वैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम करते रहते हो, चलते रहते हो। और सच में उस दिन मेरे को बैक में पेन हो गया। मेरे दिमाग में बार बार वही बात हिट की कि हाँ यार, मैंने इतना सारा ले लिया, 2 बार करके लेना चाहिए था। वो जो मैंने खींचा है, जो मैंने ये प्रेशर किया है, उसकी वजह से मेरी कमर में दर्द हो गया। जो सोच थी ना, उसने सोच सोच के मुझे इस रास्ते पर डाल दिया कि मुझे जो तकलीफ नहीं थी वो मुझे तकलीफ हो गई। तो मेरा गुरु जो कुछ भी सिखा रहा है वो प्रैक्टिकली करके दिखा देता है। सच में ये भगवान ऐसा है, तुम जब भगवान के साथ जुड़ते हो, उनके चरणों से जुड़ते हो, तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होने लगता है, उससे वो तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं कि मत सोचो, मत सोचो, मत टेंशन लो, क्योंकि जो तुम सोचोगे वैसे ही राह तुम्हारी बनती चली जाएगी, इसलिए मत सोचो। और ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की एक सीख है जो गुरु बता रहा है कि जैसे भी हम सत्संग करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे अपने सत्संग शेयर करते हैं जो अमेजिंग है, जो बहुत अलग है। लेकिन जब कभी कभी कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, तो वो भी हमारे जीवन को इतना अफेक्ट कर जाती हैं।
लेकिन गुरु ने क्यों उसको सत्संग में कल्याण करने के तरीकों को बताया, ताकि हमें उसकी ब्लेसिंग मिल सके। आप किसी को डरा नहीं सकते, आप किसी को गुरु के नाम पर डरा नहीं सकते कि तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। कभी आज तक भगवान ने कभी ये बोला है कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा? नहीं। गुरु हमारा ये सिखा रहा है कि जो मन में भाव रखोगे वैसे ही आपका रास्ता बनता चला जाएगा। आप ये सोचो कि आप बहुत सारे नुकीले पत्थर हैं, मानते हैं हम आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, आप उसको पार कर रहे हो क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पैरों में उसने जूते दे दिए हैं पहनने के लिए। तुम उसको बड़ी आसानी से पार कर रहे हो क्योंकि उसका साथ मिल गया। और अगर जबरदस्ती हमारी सोच की वजह से कोई एक दिक्कत जो थी, जो कभी शायद हमारे जीवन में हमें नहीं दिखती, लेकिन गुरु ने सिर्फ हिंट दी, बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, तुम क्यों सफर कर रहे हो ऐसा, तो वो सब हमें पता चल जाता है, वो बता रहा है। लेकिन हमें उसको वहीं खत्म करना है, अपने साथ लेकर नहीं चलना। क्योंकि जिस तरीके से उन पत्थरों पर चलते हुए, मुश्किलों पर चलते हुए अगर एक पत्थर, एक कांटा भी हमारे जूते के अंदर आ जाएगा ना, तो वो हमें परेशान कर देगा, हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमारा परमात्मा हमें ये बता देता है, सिखाता है कि तुम इन चीजों को छोड़ते चले जाओ। जो हो रहा है छोड़ दो, पिछला सब छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ, क्योंकि उस वक्त जो बीत चुका है उसको हम बदल नहीं सकते। हमसे ना चाहने में भी जो अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को भी हम नहीं बदल सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है हमारा प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में जो अच्छे भाव रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो अपने आप रास्ता वैसा ही बनता चला जाएगा। और हमारे साथ तो वो डिवाइन एनर्जी है, वो शक्ति है जो हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए आ गई। तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? और हमें क्या मिलेगा? इससे ज्यादा तो हर इंसान क्या, सारी जीवन तुम लुटा दोगे तब भी उस परमात्मा का साथ नहीं मिलता। और अगर वो मिल गया है तो उसका सिर्फ शुक्राना करो, अनंतम शुक्राना। तो यही जो कुछ भी हमारे जीवन को आगे आके लेकर चल रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो इतना अच्छा विजन दे दिया कि हमें सिर्फ अपना प्रेजेंट देख के चलना है, फ्यूचर का भी हम नहीं सोच सकते। प्लानिंग्स अच्छी की अच्छी बनी हुई रखी रह जाती हैं, कभी आप उसको हमेशा फॉलो नहीं कर सकते। तो गुरुजी कहते हैं जो प्रेजेंट है, जो समय है, उसके हिसाब से चलते जाओ। जो सही होगा मेरी संगत को मैं अपने आप देता चला जाऊंगा। तो अपने मन में अच्छे विचार और अच्छे भाव लाने शुरू कर दो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। बस हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसे ही बने रहो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जिसके जीवन में भी भगवान सत्संग दे रहे हैं वो जरूर शेयर करो, सबको बताओ, अपना कल्याण करने का तरीका बताओ, लेकिन डराओ नहीं। जय गुरु जी। जो भी मेरे परमात्मा की मर्जी, जो मन में भाव वो दे रहे हैं वही बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।